सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस विषय को। बड़ा कठिन विषय है पर आपको सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो होता क्या है, शरीर अलग होता है आत्मा। जैसे जब कोई मर जाता है तो मरे हुए आदमी का शरीर तो रहता है, आत्मा नहीं रहती। इसका मतलब दोनों अलग अलग थे। शरीर पड़ा रहता है, आत्मा चली जाने से लोग कहते हैं मर गया। आत्मा जब तक थी तब तक लोगों ने नहीं कहा कि मर गया। तो आत्मा अलग थी, शरीर अलग है। शरीर को जला दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है, ये शरीर का हिसाब हो गया। अब आत्मा कहाँ चली गई? आत्मा शरीर से निकलकर कहाँ जाती है मैया? आत्मा शरीर से निकल के कहाँ जाती है? अच्छा बताओ, ये इतना बड़ा कैमरा है। कैमरा इतना बड़ा होता है, ये खड़ा है सामने, देख लो। ये इतना बड़ा कैमरा है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करता है, लेकिन रिकॉर्ड करके ये रखता इतनी सी जगह पर है। किसमें? मेमोरी। क्यों? इतनी सी चिप लगी है कैमरों में। आजकल तो सब डिजिटल है, इसलिए चिप छोटी सी आती है। 64 GB, 100 फलानी GB, 1000 GB भी हो सकता है आती हो, राम जाने। हमने तो 164 की सुनी है। इससे भी ज्यादा आती है क्या? आती है, चलो आती होगी। तो जो भी आती है आप समझो, पर ये समझो कि इतना बड़ा कैमरा, लेकिन ये सारा कैमरा, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, जो क्वालिटी मेंटेन ये करता है और मेंटेन करके रिकॉर्ड करा देता है चिप के अंदर। अब आप चिप निकाल लो, इतनी सी चिप आप लेके घूमते रहो। बोलो हाँ। उसी तरह ये शरीर है कैमरा और हमारी आत्मा है वही चिप, जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड है। वही आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है और जो जो रिकॉर्ड होता है ये कैमरा सब रिकॉर्ड करता है। अच्छा भी रिकॉर्ड करेगा। यहां लड़ने, अभी कथा हो रही है तो ये कथा को रिकॉर्ड करके सुना रहा। अभी हम लड़ने लग जाए, वो भी रिकॉर्ड करेगा, ये सब रिकॉर्ड करेगा। उसी तरह जो आपने आंखों से अच्छा देखा था वो भी आपकी आत्मा ने सब, आत्मा रूपी सूक्ष्म शरीर मन सब रिकॉर्ड करता गया। हाँ, अच्छा बुरा सब रिकॉर्ड है। और जब आप मरेंगे तो आपकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। एक सूक्ष्म शरीर होता है जिससे आप लोग सपना देखते हैं। सपना देखने वाला शरीर कहाँ है आपका? आपने जिस शरीर से सपना देखा था, ये शरीर तो बिस्तर पर सो रहा था, एक अलग ही शरीर था ना। सपना देखने के लिए मिला था हमें, वही शरीर में जाकर आत्मा मिलती है और यमदूत पकड़कर उसी शरीर को ले जाते हैं और आत्मा उस शरीर में प्रवेश करके, और जो भी आपका रिकॉर्ड है, अच्छा बुरा पाप पुण्य सब रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ भी चिप लगी है अंदर, हाँ, ईश्वर के द्वारा सब रिकॉर्ड हो रहा है। फिर वहां चिप देखा जाएगा कितना पाप पुण्य किया। आपके पाप अलग किए जाएंगे, पुण्य अलग किए जाएंगे। फिर उसके आधार पर हिसाब किताब होता है। माना कि किसी के 5 किलो पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य निकला, माना कि आपके कितने निकलेंगे पाप? आपका हिसाब किताब कैसा चल रहा है? जरा देखते रहा करो। हाँ, दर्पण में केवल सूरत ही ना देखा करो, दर्पण में अपने कर्म भी देख लिया करो कि कितने अच्छे बुरे हुए हैं। हाँ, जो तुम केवल लिपस्टिक ही पोतती रहती हो दर्पण में देख देख के, कर्मों का भी थोड़ा हिसाब किताब दर्पण में देख के किया करो कि इसका भी दंड अपने को ही भोगना है, कोई पड़ोसी नहीं आएगा। तो आप लोग जब दर्पण देखा करोगे आज से, तो थोड़ा अपने कर्म भी देख लिया करो, क्या क्या किया है, अच्छा बुरा। फिर हमारा माना कि आपका पाप कितने किलो निकलेंगे, माना कि जब हिसाब किताब होगा आपके पाप कितने किलो निकलेंगे? आपके पाप कितने होंगे आपके अंदाज से? आधा किलो। और पुण्य 10 किलो। वाह, आप बताओ आपके पाप कितने होंगे? अच्छा है 10 किलो हो, भगवान करे आपके पुण्य। नहीं, अरे कुछ तो गणित। अरे भैया ऐसा नहीं कहा करो पता नहीं है, हमें ही सब पता है हम कितने बड़े पापी और कितने बड़े पुण्यात्मा हैं। सुनो, आपसे ज्यादा भगवान आपको जानते हैं और आप जानते हो।
आपको आप जानते हो कि आपने कितने पाप किए और कितने पुण्य। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। इसलिए खुद का हिसाब बताओ कि आपने कितने पाप किए हैं। पाप ज्यादा है कि पुण्य? बस आपके पाप ज्यादा है कि पुण्य? नहीं, आपके मैया। हाँ, हाँ? पाप ज्यादा है? कितने किलो होंगे? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो? 10 किलो? अरे 10 किलो ज्यादा हो जाता है, कुछ कम करो। मैया आपके कितने पाप है मेरी माँ? पाप कितने किलो होंगे आपके, बताओ जरा। कितने किलो? 2, 4, 5, कितने किलो? मैया आप बताओ, आप बताओ। बूढ़ी मैया के बगल में आपसे ही पूछ रहे हैं मैया। कान में बहुत सारे आपने पहन रखे हैं। हाँ, वही आपसे। हाँ, आप बताओ, आपके पाप ज्यादा हैं कि पुण्य? नहीं पता। आज सब लोग अपने घर में बैठ के अपना हिसाब कर लेना कि हमारे पाप ज्यादा निकल रहे हैं पुण्य। जो ज्यादा हो, यदि पाप ज्यादा निकल रहे हैं तुरंत पाप कम करना शुरू करो, पुण्य बढ़ाओ, क्योंकि पुण्य ही काम करने वाला है। इस शरीर से, इस संसार में जो आप कर लेंगे, देखो एक बात बताएं, साथ तो ये शरीर भी नहीं देगा। कल परसों ही मुझसे किसी ने पूछा, कि आज पूछा, राम जाने आजकल की बात है, किसी ने पूछा क्या हम मर करके भी पुण्य कर सकते हैं? नहीं, जीते जी कर लो जितना पाप और पुण्य कर लो, मरने के बाद तो हिसाब चालू होगा। करना तो अभी आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, इसके बाद फिर ना आप पुण्य कर सकते हैं ना। इसलिए अभी मौका है, ये शरीर यहीं रह जाएगा, ये हाथ पांव सब यहीं रह जाएंगे। इससे जो पुण्य कर सको कर लो, पाप तो हो ही गए। कोशिश किया करो कि इस शरीर से ना ये शरीर रहेगा, ना इस शरीर में हम रहेंगे। हम मीन्स अनिरुद्धाचार्य, निकल के जाना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर। यमराज हिसाब कैसा करते हैं, किसी का माना कि 5 किलो पाप निकला, 100 ग्राम पुण्य निकला, तो पहले पापों का दंड दिया जाएगा, क्योंकि पाप ज्यादा, जो ज्यादा होता है पहले वो मिलता है। पाप ज्यादा है तो पहले पाप का दंड मिलेगा। 5 किलो पाप के लिए 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर चमगादड़ बनो, फिर कुत्ता बनो, फिर बिल्ली बनो। ये 84 लाख योनियां, ये कर्म दंड ही तो है। बिल्ली कौन है? ये बिल्ली पिछले जन्म में तुम्हारी कोई रिश्तेदार रही होगी, पर गलत काम किए तो बिल्ली बनी घूम रही है। चोरी से बड़ा दूध पिया होगा इसने, सारा पी जाती रही होगी तो बिल्ली बना दिया भगवान ने, जा पीती रह दूध। कुछ महिलाएं होती हैं ना, चोरी से खा पी लेती हैं। कुछ महिलाएं बड़ी, उनकी जिह्वा बड़ी चटपटी होती है, कुछ भी मिला कहीं भी छुपके से दबाया खा लिया। ये सब बिल्ली बनेंगी जो बिना भोग लगाए भगवान को खा लेती हैं। बिना भोग लगाए ना खाया करो, 56 भोग ही क्यों ना हो, कितना भी स्वादिष्ट हो। अरे अमृत भी कोई रख दे तो बिना भोग लगाए ठाकुर जी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और भगवान को भोग लगाए बिना खाना अपराध होता है ना। तो कुछ भी जो जैसे बिना भोग लगाए तुम लोग दूध पी लेते हैं कोई लोग, ये सब बिल्ली बनती हैं। और जो लोग सवेरे से शाम तक लड़ते ही रहे वो कुत्ता बनते हैं। तो ये सब तुम्हारे कर्म दंड हैं। ये जो कुत्ते वुत्ते घूम रहे हैं ये सब किसी जन्म के इंसान हैं। इन्हें देख के याद रखा करो, कहीं हम भी ना किसी गलियों में डोलते हुए नजर आ जाएं। गलत काम करोगे, जो दिन भर तुम लड़ती रहती हो ना मैया सास से और बहू से ज्यादा। मैं ये देखो मैया फोन पे बात पंचायत कर रही है। जो सास बहू दिन भर लड़ती ही रहे, ये नहीं कि तुम सास बहू दोनों बढ़िया कथा सुनो मन लगा के, दोनों सास बहू भगवान का चिंतन करो, कीर्तन करो। अब दिन भर लड़ती रहती हैं, ये सब कुत्ते की योनि में जाएंगी। पुरुष लोग कुत्ता और स्त्रियां हाँ। तो ऐसे योनियां मिलती हैं। 84 लाख योनियां भगवान को इसलिए 84 लाख योनियां बनानी पड़ी, क्योंकि जो तुम पाप किए हो वो पापों का दंड भोगने के लिए इन योनियों में भेजना पड़ेगा। ये ईश्वर का जेल है, ये भगवान का एक प्रकार का। कुत्ता की योनि से कहां जाओगे, भौंकना ही पड़ेगा अब तुम्हें।
जब तुम बड़ा भौंकते रहते थे ना, भगवान भेज ही दिया, जाओ। और कई लोग होते हैं धन के मद में टर्राते रहते हैं, इनको मेंढक बना देते हैं। टर्र, ठीक बात ही नहीं कभी की, बस टर्राता ही रहा, टर्राता ही रहा। इनको मेंढक बना देते हैं भगवान, जाओ टर्राते रहो। सीधे मुंह बात ही नहीं करता, टर्राता रहता है। कुछ सासें टर्राती रहती हैं बहुओं को, कुछ बहुएं टर्राती रहती हैं सासों को। ये सब मेंढक वेंढक, ये 84 लाख योनियां हर पाप से मिलती है। जैसा पाप वैसा जन्म, है ना। जो हमेशा अपने मुंह से आग उगलता रहता है, आग, कड़वा कठोर कुछ भी बोल, जो मुंह में आया बोल दिया, इनको भगवान चमगादड़ बनाते हैं, उल्टा लटकी रहती, कोरोना फैलाती रहती है। इनको चमगादड़ बनाते हैं भगवान। तो आप लोग यदि पाप किए हैं तो कुत्ता बिल्ली भी अपने को ही बनना है, ये याद रखना। पाप का दंड यही है, मानो मत मानो आप हमारी बात। अरे महाराज जी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, नहीं मानो तो चूल्हे में जाओ, मत मानो। तुम्हारे ना मानने से सत्यता को नकारा थोड़ी जा सकता है। कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। भरत जैसे ज्ञानियों को मृग बनना पड़ा है। अभी सुनाया थोड़ी देर पहले, भरत जी को क्या बनना पड़ा? मृग। भारत जैसे ज्ञानियों को मृग बनना पड़ा, तो हमारी और आपकी तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए समझ लेना, पाप जो कर रहे हो मन लगा के, अब हिसाब किताब थोड़ा देने आ जाना। आज शाम को आप अपना अपना हिसाब कर लेना, फिर कल मिलते हैं आपसे। तो मेरी माँ, आप लोग पाप कम करना, कम से कम, झूठ कम, कपट कम, छल कम, निंदा कम, ईर्ष्या कम, द्वेष कम, सब खत्म 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 करो। प्यार मोहब्बत से जिंदगी जियो। अपनी वाणी से केवल गोविंद का गुणगान करो, अपने कानों से केवल भगवान की कथा सुनो, अच्छी बातें बोलो, अच्छी बातें सुनो, बस ये सार्थकता है, ये सिंपल। तो पाप का दंड भोगना पड़ता है 84 लाख योनियों में जाकर। और जब भोग कर आदमी आता है तो यमराज जी कहते हैं तेरा 100 ग्राम पुण्य है, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर एक बार फिर 84 लाख योनियों भोगा के फिर मनुष्य का शरीर दे दिया जाता है। जाओ अब पुण्य करना, ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से 84 का चक्कर काट के आपको मनुष्य बनाया गया है। आप सब लोग 84 की परिक्रमा लगा के आ गए हैं। अब ये मनुष्य का तन पाया है, अब अच्छे कर्म कर लो तो भगवत धाम चले जाओ, वरना फिर पाठ 1 लेसन 1 पाठ 1, फिर वही कक्षा, वही कक्षा, फिर 84 का चक्कर। अच्छे कर्म कर लो मैया, समझ रही हो ना मेरी माँ। कोई नहीं भोगेगा, तुम्हारा बेटा ना भोगेगा, ना पति, ना बेटी, ना परिवार, अपने को ही भोगना है। चमगादड़ बेटी नहीं बनेगी ना बेटा बनेगा। तुम करी हो कर्म गलत तो तुम बनो चमगादड़। बिल्ली तुम दूध पी हो चोरी से, तुम ही बनोगी बिल्ली। बेटी बेटी का बेटी भोगेगी, पति का पति भोगेगा, पत्नी का पत्नी भोगेगी। ये पति पत्नी जो आप लोग कहते हैं 7 जन्म का साथ, कोई 7वां जन्म नहीं होता। इस जन्म के बाद अगला दूसरा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने को। ये तो तसल्ली दिलाई जाती है ताकि महिलाएं खुश रहें, ऐसा पति 7 जन्म तक मिले। इसकी कौन गारंटी लेगा कि तुम अगले जन्म में मनुष्य ही बनोगी? पहले तो ये गारंटी कौन लेगा कि तुम मनुष्य बनोगी? अब जब मनुष्य बनोगी तो फिर पति मिलेगा। भाई कर्म जैसे किए हैं, हम तो कहते हैं कि ऐसे कर्म कर लो कि सदा के लिए भगवान के हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाए, और संसार में आए भी तो भगवान के बनकर आए हैं और किसी के ना बनना पड़े। तो ये मनुष्य का जन्म क्यों मिलता है? मरने के बाद हिसाब किताब होता है। जो पुण्यात्मा होता है वो मोक्ष मिल जाता है, भगवत धाम, गौलोक, बैकुंठ, साकेत। और जो पापात्मा होते हैं वो नरक चले जाते हैं। और जो 84 का चक्कर, जो पाप ज्यादा होते हैं तो नरक, पहले नरक में भेजाने के बाद, फिर नरक भेजने के बाद फिर 84 के चक्कर में, कुछ 84 के चक्कर में, कुछ नरक में, वो 5 किलो पाप का हिसाब किताब होता रहता है।
1 किलो पापों का दंड नरक में भोग लिया, 4 किलो पापों का दंड 84 के चक्कर में भोग लिया, और 100 ग्राम पुण्य बचा था, उस पुण्य के बदले आपको मनुष्य बना दिया गया। आपका 200 ग्राम पुण्य रहा होगा तो आपको वीआईपी मनुष्य बनाएंगे, धनवान, आपको बड़े आदमी के घर पैदा कर देंगे, और ज्यादा पुण्य लोगे और बड़े आदमी के घर सोने की चम्मच में दूध पियोगे। कम पुण्य किए, 10 ही ग्राम पुण्य था तो फुटपाथ पे पैदा हो जाओगे। तो पुण्य से ही आपको सुख शांति समृद्धि मिलती है। जो आज लोग चकाचक खा रहे हैं, खूब बढ़िया 56 भोग खा रहे हैं, ठाट बाट से जी रहे हैं, तुमने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। बिना पुण्य के धन नहीं मिलता, जिसको धन मिला है जरूर उसने किसी न किसी जन्म में पुण्य किया होगा। बिना पुण्य के धनी नहीं हो सकता कोई। जो निर्धन है, आपने पुण्य कम किए होंगे, उस हिसाब से आपको मिल रहा है।